मुझे आपको मार देना चाहिए था। शायद मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। काश आपने किया होता। मैंने कल रात उनका सपना देखा। उनका चेहरा, वही भूरे बाल, वही भूरी आंखें, मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ी और मेरे गालों को चूमा उन्होंने। मुझे आज भी उनकी वही खुशबू याद है, जैसे रेगिस्तान में कोई फूल। वो उसकी पसंदीदा खुशबू थी। वो मेरी मां थी, जिनका मैं नाम तक नहीं जानता। ठीक है बेटे, जितना रोना है रो लो। दिल खोल कर रो लो। रो लो। मुझे छूइए मत। आप पहले कभी मेरे पिता हुआ करते थे, पर अब नहीं और ना ही कभी बन पाओगे। ओह अच्छा, ऐसा है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। मैं यहां आया हूं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को देखने, अपने उस इकलौते बेटे को देखने। मेरा असली बेटा जो तुम्हारे अंदर फंसा हुआ है। दरअसल तुम कुछ नहीं हो, तुम बस एक खोखले शेल हो और कुछ नहीं। एक टूटा हुआ मंदबुद्धि इंसान जो खुद पर काबू नहीं कर सकता। आपको जो समझना है समझ लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस चाहिए। बेटा सुनो, देखो, मैंने अपना इलाज ढूंढा है जिससे मैं अपने सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं और उन्हें एब्जॉर्ब करके बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर सकता हूं। लेकिन उसे स्टेबल करने के लिए मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, अब बस बदले में मैं चाहता हूं कि तुम भी वही करो। मुझे अपनी जिंदगी, अपनी ताकत और सब कुछ दे दो मुझे बेटे, अपनी ताकत दो। रुक जाऊं? क्यों रुक जाऊं? भला क्यों रुकूं मैं? बताओ मुझे। जरा सोचो, वहां बाहर कितने सारे आदमी हैं, वर्दी में तैनात हैं हमें जान से मारने के लिए। और सिर्फ हमें नहीं, उन्होंने इंसानियत पर कितना जुल्म किया है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उन्होंने क्या क्या किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा मेरे साथ। और तुम्हारे साथ भी जुल्म किए हैं उन्होंने, जुल्म किए हैं इंसानियत के साथ। तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा तुम्हें। उनके झंडे, उनके एंथम, ये सरकार सब बेकार है। हम उसे तबाह करेंगे, साथ में तुम और मैं मरना पसंद करूंगा। तो आखिर में ये है तुम्हारा जवाब। मैं निराश हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मरकर दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। एक ऐसा नायक बनकर जो इस धरती पर रहा हो उस वक्त से जब यहां घटिया इंसान नहीं थे। जाइए।